कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। और इस देश के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के, अरे 2014 तक क्या बात थी कि इस तरह का अफवाह नहीं था और इस तरह का कुछ नहीं था। आपका हिंदू राष्ट्र, आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ कि 14 के बाद ही आज हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? तो आप जवाब तो हमको दे नहीं पा रही हैं, आप नहीं दे पा रही हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ कि सत्ता की भूख मिटाने के लिए सारे हथियार आजमाए जा चुके हैं। आपने इस देश को बेरोजगारी में ढकेल दिया है। गरीब 80 करोड़ गरीब 5 किलो अनाज में अपना जीवन तलाश रहा है। उसको अनाज दे रहे हैं, वो खुश है, वो जानता है कि चलिए आपने पहले उसको भिखारी बनाया और उसने अब आज उसको 29 करोड़ लोग जो है 2014 में गरीब थे, आज 80 करोड़ है। 22 करोड़ कुपोषित हैं जिनके बर्तन में, जिनकी तरकारी तेल में नहीं बनती है। उनके घर में बच्चे और लोग दाल नहीं खाते हैं, पानी रोटी नमक खाया जाता है, ठीक है ना? और उसके बाद बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बलात्कार, हिंसा, भय, जितना भी कुछ हो सकता है, कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पसरा हुआ है। प्रत्येक बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का देखता है कि मणिपुर से लेके और हरियाणा तक, और कहाँ नहीं हुआ, कहाँ नहीं सड़कों पर हुई। गुजरात में किस तरह की बलात्कार की दुनिया की इतिहास के पन्ने में दर्ज है, उसका साहब उसके वो बिल्किस के साथ का जो केस इतिहास के पन्ने में दर्ज है, पूरब से पश्चिम तक। इनके ये हिंदुस्तान में क्या रह गया है? तो अब ये आजमा चुके हैं। इनको ये सबसे अच्छा लगा कि अब 80 बनाम 20 कर दो, साफ साफ कर दो। और इन्होंने अयोध्या का चयन किया। पत्थर में से क्या मतलब है भगवान का? भगवान हमारे पास राम, हमको तमाम गालियां दी गई। मैं राम हमारे दिल में बसा हुआ है। हम पत्थर में भगवान को कैसे तलाश सकते हो? तो हम विरोध करेंगे ही। तो यह आज सत्ता में आने का नरेंद्र मोदी इस देश को, और ये सब बेकार है सारा, ये जो बजाना करना। नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता से जितना जल्दी सभी लोग मिलके 142 करोड़ लोगों से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और भुर्ज से लेकर असम तक के लोगों से अपील करता हूं कि सब कुछ नफरत छोड़ के इस नरेंद्र मोदी को, जिनका पूरा पास्ट अतीत हिंसा। एक आखिरी बात बताइए, क्या नहीं, हमको क्या लेने दीजिए, हमको मैसेज आई है इंटरव्यू लेने, तो हमको मैसेज डिलीवर करने दीजिए। नहीं, लोग शिक्षित नहीं है, लोग नहीं समझ रहे हैं इस धूर्त का। ये धूर्त है, भारत का प्रधानमंत्री धूर्त है, भारत का प्रधानमंत्री धूर्त है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको मैं कहना नहीं चाहता। धूर्त है, झूठ बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री, झूठ बोलते हैं। हिंसा इनके हिंसा शहर में, दिल्ली में जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर शंगोल लेके उद्घाटन कर रहे थे पार्लियामेंट में, और वायसराय हाउस में द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई थी, न जाने किस टीवी पर देख रही थी। बेटियां सड़क पर घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी। उनके सीने पर मैंने सीने पर पैर सिक्योरिटी को मैंने देखा है, यहाँ से घर बैठे सीने पर पैर रख के उठा के बेटियों को ले जाया जा रहा था 28 मई को। कैसा प्रधानमंत्री इस देश का है? और इसको हम कबूल करने बैठे हुए हैं 142 करोड़ लोग। इसको सत्ता से भगाना चाहिए। पूछिए सवाल, क्या पूछ रही है आप? कोई मैं पूछ रही हूँ कि क्या संविधान को खत्म करके दूसरा कोई संविधान लाया जा सकता है? संविधान मैं खत्म करा लीजिए। मैं संपूर्णानंद मल इस शांतिवन लाइब्रेरी से अपनी माँ के नाम पर 2200 पुस्तकों की लाइब्रेरी है। गूगल मुझे पूर्वांचल गांधी, मेरे प्राण है तब तक मोदी नहीं, मोदी की 7 पीढ़ियां लौट के आ जाएं, जरा हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए। और ये जो वीरेंद्र ब्रह्मचारी है, वीरेंद्र शास्त्री है, ये मनचला मन बढ़ा जो है बाचाल, इसको विद्या अर्जित करनी चाहिए। इसको समझना चाहिए कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। राष्ट्र शब्द, हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू का ही मतलब तुम्हारे पास नहीं है? और राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? पूरे देश में 142 करोड़ में शायद एक करोड़ भी लोग राष्ट्र की परिभाषा न बता पाए। 1 करोड़ भी। राष्ट्र में एक सुनिश्चित भूभाग हो और जहां लोग रहते हो और जिनकी बनी बनाई एक संहिता कानून हो और न्याय की व्यवस्था हो, वो राष्ट्र है। राजा इसलिए नहीं होता था, उसके पास भी एक भूमि थी, लेकिन राजा का निजी कानून था, राजा का निजी व्यवस्था चलती थी, राजा सब कुछ करता था। यही राष्ट्र है। और राष्ट्र जो, यह राष्ट्र इनके इनके नरेंद्र मोदी का दिया हुआ राष्ट्र है क्या?
इस राष्ट्र को पाने के लिए न जाने कितने लोग अनगिनत लोग शहीद हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग फांसी के फंदे पर लटके हैं, तब यह राष्ट्र मिला हुआ है। और राष्ट्र भारत जैसा, भारत कहते ही कलेजा फूल जाता है। पूरी दुनिया जानती है, पयोधी से लेकर पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं भारत को जानते हैं। आपको भारत कहने में जोश आ रहा है, वो जोश आता है। जैसे आपको भारत कहने में जोश आ रहा है, वैसे ही वहाँ पे लोगों को हिंदू राष्ट्र कहने में वो जोश जोश नहीं आ रहा है, वो जोश नहीं आ रहा है। वो बता तो रहा हूँ कि वो इतने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का, कभी पुस्तकों का मुंह नहीं देखा। चोर हैं, लफंगे हैं, बदमाश हैं, चाटुकार हैं, धूर्त हैं, बलात्कारी हैं, चांडाल हैं, जितने भी कहा जाए। शिक्षा नहीं पाए हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कभी किए हैं, अपने माँ बाप को गालियां दिए हैं, मंदिरों में जाके शीश नवाए हैं। कैसा जी भारत, भारत कह के मैं फूल जाता हूँ कि भारत देश का रहने वाला हूँ। और आज से नहीं भारत जाना जाता है, भारत अपने उदय काल से भारत जाना जाता है। और ईसा की पहली सदियों में भारत का डंका पश्चिम के देशों में जो रोम का जगत था, उस रोम जगत में भारत को पहचाना जाता था। काली मिर्च भेज के हम रोम का पैसा, बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में था। भारत को कहाँ खोजिएगा, भारत सारे साहित्य में फैला हुआ है। लेकिन तुम्हारा हिंदू राष्ट्र, तुम कहाँ से नमूने का राष्ट्र खोज के लाए हो इस हिंदुस्तान का? देखिए, कोई बात हमें नहीं करना है, मुझे बात इतनी ही करनी है कि नरेंद्र मोदी से इस देश को 10 साल की इस गुलामी से हम मुसलमान को छोड़ सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। और कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? बनवा दीजिए हिंदू राष्ट्र, बनवा दीजिए हिंदू राष्ट्र। जान जाऊं मैं, जब तक प्राण है हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। जब दिल्ली चलूंगा ना, इस जगह से जिस दिन दिल्ली चलूंगा ना, इनके सदन के पास इनके सीने पर बैठूंगा। नरेंद्र मोदी के सीना जानती है ना, सीने पर बैठूंगा। सदन पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना ये सदन में आके बैठकर इस देश को मिटाने का कानून बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? मिल जाएगा तो कुछ हिंदू राष्ट्र का तो कुछ बदला जा सकता है क्या? बहुमत मिल जाएगा तो हम वतन को मिट्टी में गाड़ दीजिएगा। बहुमत मिल जाएगा तो भारत का नाम बदल दीजिएगा। बहुमत मिल जाने, आपने बहुमत मिल गया तो आपने हमारी पेट की अंतड़ी खींच ली। महंगाई आसमान छू रही, आपने क्या कर दिया? मैंने लिखा था वहाँ की फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री रेल संचार और रोजगार और पेंशन दीजिए। लोग मर रहे हैं, महंगाई मार रही है लोगों को, आप शिक्षा सड़क पर बेच रहे हैं। जब तक लोग नहीं, मैं आज इतनी बहस इसलिए कर रहा हूँ कि इस संविधान की किताब को पढ़ लिया हूँ कि ये नहीं, इसकी 7 इस धूर्त पीएम की 7 पीढ़ियां आ जाए तो भी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं कर पाएंगी। और इसलिए भी नहीं कर पाएंगी कि जब तक इस મારા પ્રિય ભાઈઓ બહેનો, એક પૂર્વાચરણના જે ગાંધી તરીકે ઓળખાય છે, એમણે ચોખ્ખું કીધું કે આ લૂચા લફંગાઓ અને બદમાશો અને ચોર ચપેટિયાઓ અને બળાત્કારીઓ રાજ કરી રહ્યા છે. અને એનું ચોખ્ખું નામ લે છે નરેન્દ્ર મોદીને, કે નરેન્દ્ર મોદી એક તો શું, એની હાથ પેઢી આવે ને તો પણ હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવી શકે નહીં. તાકાત નથી RSSની અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની તાકાત નથી હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવી શકે. પુરાવાની સાથે આ કીધું. પરંતુ ચૂંટણી જીતવા માટે આ લફંગાઓ, આ બદમાશો ભોરા ભારા હિન્દુ લોકોને ધર્મનું ઝેરી ઇન્જેક્શન આપીને, હિન્દુ ધર્મને ભડકાવીને, હિન્દુ ધર્મના ભોરા ભારા હિન્દુ લોકોને ભરમાવીને, હિન્દુ ધર્મના મત લઈને પોતાની ખુરશી સલામત રાખવાનું આ કાવતરું છે. બાકી મોદીને ખબર છે કે હિન્દુ રાષ્ટ્ર મારી હાથ પેઢી આવે તો ન થાય. બરાબર? જોયું તમે, આ પૂર્વાચલના ગાંધી તરીકે ઓળખાય છે. અને એમણે અત્યારે આ ફેબ્રુઆરીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો પત્રકાર બહેનને કે એની તાકાત નથી. આ બદમાશો, બળાત્કારીઓ અને આ આખા દેશની અંદર નફરતનું વાતાવરણ અત્યારે આ લોકોએ જગાવ્યું છે. કેમ કે એની પાસે RSSનું 10 કરોડ સભ્યોનું, ગુંડાઓનું એક જૂથ છે. અને એ જૂથના જોરે અત્યારે
પોલીસ તંત્રને, પોલીસ પ્રશાસનને અને ન્યાયાલય તંત્રને અને ત્યાં સુધી કે મિલિટરી તંત્રને પોતાના પ્રભાવમાં લઈ આવવાની અને પોતાના કહ્યા મુજબ ચલાવવાની જોરદાર ખતરનાક સાજિશો ચલાવી રહ્યું છે. પરંતુ ભારત દેશ હવે જાગી ગયું છે. ભારતની અંદર જ્યાં સુધી આવા સાચા નાગરિકો છે, આવા ભારત દેશના સંવિધાનના સાચા સિપાહી સાલારો છે, ત્યાં સુધી આ ગુંડાઓની ખીચડી ક્યારે પાકવાની નથી. સંવિધાન આપણું સલામત રહેવાનું છે હંમેશા માટે. આપણો ભારત સલામત છે અને સલામત રહેવાનો છે. હા, આપણી બેદરકારી જરાક હતી અને આપણે ભરમા ગયા એટલે આ ગુંડા લોકોને આપણે મત આપીને એમને ખુરશી આપી. પછી ખબર પડી કે આ તો ગુંડાઓ છે, આ તો નફરતનું વાતાવરણ ફેલાવી રહ્યા છે. પરંતુ હવે બધા નાગરિકો ચેતી ગયા છે. માલિકની એ દયાથી 2024માં અત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘા વાગી રહ્યા છે અને નાગરિકોએ મન બનાવી લીધો છે. આ તાનાશાને ઘર ભેગો કરવો છે અને ઘર ભેગો થશે. લગભગ તો પોતે જ ભાગી જશે દેશ મૂકીને. કેમ કે બધા અત્યારે તમે જો 22 તારીખે માર્ચ મહિનાની 22 તારીખે દિલ્હીની અંદર ભારતભરના નાગરિકો અત્યારે દેખાવ કરી રહ્યા છે. અને અત્યારે ગમે ત્યારે સુબ્રમણ્યમ સ્વામી છે, ભાજપના પૂર્વ સાંસદ છે, એને તો અત્યારે તમે જાઓ એના ઇન્ટરવ્યુ તો તમે જુઓ ગૂગલ સર્ચ કરીને. આ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી છે ને, પૂર્વ સાંસદ બીજેપીના, એને તો કીધું કે જો હું મારા હૃદયની અંદર, જે મારા મગજની અંદર જે ભાજપના નરેન્દ્ર મોદીના અને આ અમિત શાહના જે કાવતરાઓ મારી પાસે છે અને એ જો હું ખુલ્લા પાડી દઉં તો અમિત શાહને અને નરેન્દ્ર મોદીને જેલ જવાનો સમય આવી જાય. આ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીના શબ્દો છે, તમે જો ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જો, એનું પણ હું તમને આપીશ, બરાબર. પરંતુ હવે છે ને આ કાબર ચિતરાવ, આ ચોર ચપાટીઓ, બળાત્કારીઓ નું હવે જેલમાં જવાનો સમય આવી ગયો છે. અમુક તો ફાંસીમાં ચડવાના છે, અમુક જેલમાં જવાના છે, અમુક ભાગી જવાના છે. અને આ સીબીઆઈ અને ઈડી અને આઈટી આ કાબર ચિતરાવને રવારે ચેરી છે ને, એના હાલ તો સુપ્રીમ કોર્ટ એવા ખરાબ કરવાની છે, તમે જોજો. સુપ્રીમ કોર્ટ અત્યારે ફૂલ ફોર્મમાં છે અને ઇસ પાર કા ઉસ પાર. સુપ્રીમ કોર્ટ છે ને હવે કોઈના બાપથી રોકાશે નહીં. હવે સુપ્રીમ કોર્ટ છે ને સંવિધાનનું હથિયાર બહાર કાઢી નાખ્યું છે અને હવે જોયા જેવી થશે. મારા ભાઈ બહેનો, હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત.